तुम लौट आना। ठंड हवा में ठंडक थी, पहाड़ियों से घिरी देवकुंड घाटी हमेशा की तरह शांत थी। लेकिन उस शाम आरो के दिल में तूफान था। कहानी यहीं से नहीं शुरू हुई थी। यह तो बस वह रात थी जब वह खुद से वादा कर चुका था कि मुझे सना को बताना ही होगा। अब देर नहीं करूँगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। बचपन की वो छोटी सी दुनिया, आरो और सना एक दूसरे को बचपन से जानते थे। आरो शरारती लेकिन दिल का साफ लड़का, और सना शांत, समझदार और अपने छोटे से परिवार की जान। स्कूल की किताबों से लेकर सड़क किनारे के गोलगप्पों तक दोनों का साथ कभी नहीं टूटा। गांव में सब उन्हें हमेशा साथ रहने वाले बच्चे कहते थे। उन्हें खुद पता नहीं था कि यह साथ एक दिन प्यार में बदल जाएगा। एक खास दिन सना ने एक छोटी सी नोटबुक में आरो का नाम उकेरा और मुस्कुरा दी। आरो ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और समझ गया कुछ तो है जो वो कह नहीं पा रहे, पर दोनों चुप रहे। एहसास जो धीरे धीरे पनप रहा था। कॉलेज से वापसी के रास्ते पर एक शाम सूरज डूब रहा था। ठंडी बढ़ रही थी और हवा में फूलों की खुशबू थी। सना अचानक बोली, आरव, अगर हम एक दिन अलग हो गए तो? आरव टिक गया। मैं कभी तुम्हें अलग नहीं होने दूंगा। उसकी आवाज़ धीमी मगर सच्ची थी। सना बस मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। वह भी वही महसूस करती थी, बस इकरार करने की हिम्मत दोनों में नहीं थी। सना का बड़ा भाई कबीर आरो को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो सोचता था आरो गरीब है, कुछ कर नहीं पाएगा और उसकी बहन के लायक नहीं है। एक दिन कबीर ने आरो पर सना को परेशान करने का आरोप लगा दिया। आरो ने सफाई दी, पर कबीर ने पूरे मोहल्ले के सामने उसे अपमानित कर दिया। सना मजबूरी में चुप रही। उसका मन चीख रहा था, पर आवाज़ बाहर नहीं आई। आरो की आंखें बाहर आईं। उसने सना को देखा। वो आंसू रोकते हुए बस फुसफुसाई, मुझे माफ़ करना। यह वही दिन था जिसने दोनों के रास्ते हमेशा के लिए बदल दिए। दूरी जो दर्द बन गई। सना ने आरो से बात करना बंद कर दी। कबीर हर जगह उसके पीछे पड़ा था। रात को सना खुद से कहती मैं बेवफा नहीं, सिर्फ बेबस हूँ। दूसरी तरफ आरो अपने कमरे में अकेले बैठकर उन पुरानी यादों को ताकता रहता। वो स्कूल का फेयरवेल, पहली बारिश,
सना का कंगन, अधूरा इकरार। उसने सोचा कभी न कभी किसी दिन सब ठीक होगा, पर किस्मत ने उसकी परीक्षा अभी और ख़त्म नहीं की थी। आरव का शहर जाना। एक दिन गांव में एक झूठी अफवाह फैल गई कि आरव सना को तंग कर रहा है। आरव टूट चुका था। उसने फैसला किया कि वह सब छोड़कर चला जाएगा। स्टेशन पर खड़े होकर उसने आखिरी बार घाटी की तरफ देखा। वही घाटी जहाँ उसकी हंसी, उसका प्यार, उसका सब कुछ था। मगर हमारी तकदीर में मिलना लिखा है तो हम मिलेंगे, चाहे जितनी दूर चला जाऊं। सना घर की खिड़की से उसे जाते देखती रही, पर उसके ही कदम उसे रोक नहीं पाए। उस दिन दोनों की दुनिया बिखर गई थी। 2 साल बीत गए। आरव अब एक मशहूर फोटोग्राफर बन चुका था। शहर में उसका नाम था, काम था और पहचान थी। पर तस्वीरों के बीच एक तस्वीर हमेशा अधूरी रही, सना की। कहीं दूसरी और सना एक स्कूल में पढ़ाने लगी। वो मुस्कुराती थी, लेकिन उसके दिल में मुस्कान कहीं खो चुकी थी। वह हर शाम पहले की तरह नदी किनारे जाती और वहीं पुरानी हवा से पूछती, आरो तुम खुश तो हो ना? आरो की वापसी एक तस्वीर प्रदर्शनी के आयोजन देवकुंड घाटी में था। आरो को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। लंबे समय बाद पहाड़, हवा, नदी सब कुछ उसने उसी अधूरी कहानी को याद दिला रहे थे। और उसी शाम प्रदर्शनी में अचानक सना अपने परिवार के साथ पहुंची। 2 साल बाद पहली बार दोनों की नज़रें मिली। वो नज़रें जिसमें यादें थीं, कसक थी और अनकहा प्यार भी। कबीर ने आरो को देखा और फिर वही गलतफहमी दोहरा दी, तुम फिर मेरी बहन के पीछे पड़े हो। लेकिन इस बार सना चुप नहीं रही। पूरी भीड़ के सामने उसने कहा, बस भैया, आपने मेरी ज़िंदगी में जितना दर्द दिया है वह शायद ही कोई दे सके। आरो ने मुझे कभी परेशान नहीं किया। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, आज भी करते हैं। भीड़ चुप, कबीर सदमे में, आरो स्तब्ध। सना आगे बढ़कर बोली, अब मैं किसी की मजबूरी नहीं सुनूंगी, मैं अपने दिल की सुनूंगी। कबीर के लिए यह सच्चाई कड़वी थी, पर उसकी बहन की आंखों में आंसू देखकर उसे अपनी गलती समझ आ गई। सुलह और सच्चाई। कबीर धीरे से आरो के पास गया और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी बहन की खुशी समझ नहीं पाया। आरो ने कहा, मैंने कभी दुश्मनी नहीं रखी, बस प्यार को हारने नहीं देना चाहता था। कबीर ने सना का हाथ आरो के हाथ में रखते हुए कहा, आज से तुम दोनों एक नहीं, एक दूसरे की ताकत हो। रात के सितारों के नीचे नदी के किनारे, वही जहाँ कभी इकरार अधूरा रह गया था। सना धीरे से बोली, क्यों गए थे आरो मुझे अकेला छोड़कर? आरो की आवाज़ भर आई, क्योंकि मुझे लगा शायद तुम खुश रहोगी, लेकिन अब वह समझ गया हूँ, मेरी खुशी तुम हो। सना ने उसके सीने पर सिर रख दिया। अब कहीं मत जाना। आरो ने उसके बालों को छूते हुए कहा, अब तो मरते दम तक नहीं जाऊंगा। हवा में रात रानी की खुशबू थी। नदी पर चांद चमक रहा था और उसके दिलों में 2 साल पुराना सपना फिर से पूरा हो रहा था। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी उसी नदी किनारे हुई जहाँ उनके प्यार ने पहली सांस ली थी। लोग दूर दूर से आए और बोले, यह कहानी सिर्फ प्रेम नहीं, विश्वास की है, संघर्ष की है, इंतज़ार